अच्छा, आज हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास में हमेशा हमारा कॉन्सेप्ट पे बात होती है और ओवरव्यू होता है, ठीक है। ये आपकी एक दो क्लासेस में आपका ओवरव्यू ही चलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पहले जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे अबाउट वेबसाइट डेवलपमेंट, जो एक बेस होती है, तब तक आपको आगे समझ नहीं आएगी, ठीक है। जब आपने प्रैक्टिकल काम करना है ना, जैसे आपने अभी कोर्स कर लिया है और मैं आपको बेसिक्स क्लियर नहीं करवाऊँ, कल को जब आपको पहला क्लाइंट मिलेगा ना, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पहला स्टेप मैंने कौन सा लेना है। तो मैं आपको इस तरीके से तैयारी करवाऊंगा, इस तरीके से ट्रेनिंग करवाऊंगा कि आपने कोई भी क्लाइंट, आपको अगर पहला क्लाइंट भी मिल रहा है ना, तो आपको पहले से ही पता होगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे कि पहला स्टेप मैंने ये करना है, सेकंड स्टेप ये करना है, इसके बाद मैंने इस तरीके से लेके चलना है उसको। तो सबसे पहले कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है, डोमेन एंड होस्टिंग, ठीक है। डोमेन और होस्टिंग की डिफरेंट कंपनीज आती हैं। सबसे फेमस आपने सुनी होगी होस्टिंगर के, आपको बहुत ऐड आते हैं। ये भी आपकी होस्टिंग कंपनी है। ये आपको होस्टिंग भी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी देती है। ये देखो, ये होस्टिंग के ऑप्शन आ गए, ये डोमेन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया। एक और फेमस कंपनी का आपने ऐड देखा होगा, गोडैडी। गोडैडी से भी आप डोमेन ले सकते हो, होस्टिंग ले सकते हो, ठीक है। ब्लू होस्ट है, होस्ट गेटर है, ड्रीम होस्ट है। उसके अलावा नेम चीप के आपने ऐड देखे होंगे। सबसे ज़्यादा जो एड्स आते हैं ना, वो आपको नेम चीप के और होस्टिंग के ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको होस्टिंग और डोमेन बाय करने का ऑप्शन देती हैं, ठीक है। सारों की डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होती है। कोई डोमेन इस प्राइस में दे रहे हैं, कोई डोमेन $12 में दे रहे हैं, कोई 14 में दे रहे हैं, कोई 5 में दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आप एनुअली होस्टिंग प्लान बाय करते हो ना, तो डोमेन आपकी फ्री हो जाती है। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स दे रही हैं, ये वो ऑफर नहीं दे रही वेबसाइट। एक और होस्टिंग कंपनी है a6host.com, ठीक है। इसके अंदर भी आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा और साथ में होस्टिंग के प्लान्स भी यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस होस्टिंग लेना चाहते हैं, वूकॉमर्स होस्टिंग लेना चाहते हैं, या सिंपल होस्टिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको आगे अभी बताऊंगा कि आपकी होस्टिंग की टाइप्स क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ये होस्टिंग मतलब कुछ आप कह रहे हैं, कुछ वेबसाइट हैं कि होस्टिंग ले तो साथ में डोमेन फ्री में फ्री देती में हैं वो, देती हैं। और जो पहले आपने वेबसाइट दिखाई थी वो नहीं देगी। सिर्फ नेम चीप नहीं दे रही, हाँ। ये आपसे पैसे लेती है। नहीं नहीं, नेम चीप मेरा ख्याल है फ्री डोमेन देती है। एक होस्टिंग है hosting.com, ये नहीं देती। ये जो है ना, इसका पहले नाम था A2 होस्टिंग, अभी इसने नई डोमेन बाय की, अपना सारा बिजनेस इस पर शिफ्ट किया है, वेबसाइट रीडिज़ाइन की है, बहुत अच्छी वेबसाइट इसने बनाई है, बट ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। इस पे आप साल की होस्टिंग लेते हो तो डोमेन के पैसे फिर भी पे करने पड़ते हैं। बाकी ये जितनी वेबसाइट्स मैंने ओपन की हैं, इन सारों में डोमेन फ्री है अगर आप साल की होस्टिंग लेते हो तो। यहाँ पर आप देखो, फ्री डोमेन, अगर आप एक साल का बाय करते हो प्लान, तो ये देखें यहाँ पर आपकी कुछ डिस्काउंट ऑफर लगी हुई है, सारी मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। हेलो। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ओके, सही है। बस यही मेरी क्लास है अभी, फिर इसके बाद मैं भी फ्री हूँ। बल्कि 6:30 बजे उसको मैं आगे कर दूँगा। चलो ठीक है, मैं भी क्लास में फिर आ जाऊँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। उससे पहले आप ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें कि होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग बाय करने का मतलब क्या है, और डोमेन बाय करने का मतलब क्या है। देखें, अगर आप यहाँ पर लिखें ना, गूगल सर्वर्स, आप इमेजेस में जाएं, ये आपको बड़े बड़े कंप्यूटर्स, इनको बेसिकली सर्वर बोलते हैं, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। अब इनके साथ देखो, कहीं पर भी कोई स्क्रीन आपको शो नहीं हो रही है, जस्ट ये सर्वर्स हैं। जैसे आप मार्केट से जाके कंप्यूटर बाय करते हैं, CPU प्लस मॉनिटर आपको वो देते हैं, उसमें तो आप कनेक्ट करते हो और आप जो भी चीज़ें हैं वो अपने मॉनिटर पे देख रहे हो, जैसे भी हम लैपटॉप पे देख रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हमने होस्टिंग बाय किया ना, तो इस सर्वर में से कहीं ना कहीं से हमें एक स्पेस दी जाती है। लेट्स सपोज मैंने 10 GB स्टोरेज बाय करनी, जैसे होस्टिंगर पे यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि इस प्लान के अंदर वो कितनी स्पेस देंगे। ये देखिए, 50 GB, 20 GB, ठीक है।
तो ये इतनी स्टोरेज हमें उसमें से दी जाती है, और जितने लोग प्लान बाय करते हैं हर एक बंदे को इंडिविजुअल इतनी स्पेस दी जाती है, तो वो यहीं से कहीं से आपको स्पेस आ रही होती है। ठीक है, अब ये गूगल के अपने सर्वर है, ये हमें इस तरह सेल नहीं कर रहा है, ये बेसिकली उसने अपने लिए लगाए हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आते हैं एक AWS अमेज़ोन के सर्वर्स आते हैं। ये अमेज़ोन के भी सेम आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें देखें ये अमेज़ोन के लोगोस भी लगे हुए हैं। तो ये अमेज़ोन के अपनी कंपनी के सर्वर्स हैं। अमेज़ोन का जो अपना बिज़नेस है ना, जो आप देखते हो कि उसकी एक शॉपिंग वेबसाइट है, अमेज़ोन का 40% जो बिज़नेस है वो उसकी होस्टिंग कंपनी से आता है। अब अमेज़ोन के ऊपर किन लोगों ने सर्वर्स लिए हुए हैं? नेटफ्लिक्स की जो वेबसाइट है ना, कितनी बड़ी वेबसाइट है, कितनी HD उसमें वीडियोज़ होती हैं, वो सारी आपकी अमेज़ोन के वेब सर्वर से लाइव हो रही हैं। HBO चैनल आता है एक, आपने देखा होगा, उसकी जो होस्टिंग है वो भी अमेज़ोन के पास है। इस तरह बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना वो अमेज़ोन की होस्टिंग यूज़ करती है। एक्सपेंसिव है लेकिन फास्ट है। इसी तरीके से आप अभी जो लैपटॉप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर एक विंडो चल रही है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों की है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की इस नाम से होस्टिंग आती है, ये भी पब्लिकली अवेलेबल है, आप इनसे भी होस्टिंग बाय कर सकते हो। इनके अपने सर्वर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के। इसी तरीके से फेसबुक के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ फेसबुक के ऐसे 6 डाटा सेंटर्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने कंट्रीज़ में और डिफरेंट लोकेशंस पे अपने बनाए हुए हैं। USA में 2 हैं इनके डाटा सेंटर्स डिफरेंट प्लेसेस पे, जर्मनी में है, UK में है, अभी आने वाले टाइम में ये इंडिया में भी बना रहे हैं। ठीक है, और 2 और कंट्रीज़ में इनका है सर्वर्स। ठीक है, इनके अंदर इनका सारा डाटा स्टोर हो रहा है। तो सर्वर की आपको समझ आई। तो जब मतलब अगर आपने होस्टिंग बाय करनी है तो फिर आपने कहीं ना कहीं से कोई एक स्पेस बाय करनी है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट होगी। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम अपने लैपटॉप में अगर हमारा सेम काम उसमें भी हो रहा है, उसके अंदर प्रोसेसर है, रैम लगी हुई है, स्टोरेज है, वही सारी चीज़ें हमारे लैपटॉप में लगी हुई हैं, हम लैपटॉप में क्यों नहीं इसको लाइव कर सकते वेबसाइट को? बेसिकली कर सकते हैं थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें करके, लेकिन हमारा लैपटॉप 24 घंटे ऑन नहीं रहता। वो सर्वर आपके साल के 365 डेज़ डेली 24 आवर्स के लिए ऑन रहते हैं, और जितनी भी हीट प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए इन्होंने बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम और वो प्रॉपर एक उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया होता है। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, प्रॉपर इसमें ये कूलिंग सिस्टम, ये टैंक भी यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये इसमें वाटर यूज़ होता है, फिर इनका कूलिंग सिस्टम वो सारा डेवलप होता है। ठीक है, तो इस चीज़ की वो मंथली कॉस्ट भी ले रहे इनको आ रही होती है, तो ये आपसे मंथली चार्जेस ले रहे होते हैं। ठीक है, तो जो कि आपको हर वेबसाइट पे मंथली ही नज़र आएंगे, आपको कभी भी लाइफ टाइम के लिए, वन टाइम के लिए नहीं मिलता ये। ठीक है, तो ये देखें इस पर भी मंथली है, इस पर भी आपको मंथली नज़र आएंगे, इस पर भी आपको मंथली नज़र आ रही होती हैं। सारी प्राइसेस मंथली हैं, या आप साल के लिए बाय कर लो या एडवांस में 2 साल के लिए बाय कर लो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हम जब नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम एट अ टाइम 4-5 सालों के लिए होस्टिंग बाय नहीं करते हैं। हो सकता है 1 साल चले, 1 साल बाद हम बंद कर दें, हमारा चले ही ना, तो वो पेमेंट हमारी ज़ाया हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको या मंथली लेके चलते हैं, या मंथली अगर लेके चलो तो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो हमें जो फर्स्ट ईयर की ऑफ़र मिलती है ना, हम उस ऑफ़र के साथ जाते हैं। जैसे यहाँ पर अब लिखा हुआ है 6.99 जो है ना, ये नॉर्मली मंथली बेसिस पे अगर आप चलोगे तो पर मंथ आपको तकरीबन $7 पे करने हैं। लेकिन अगर आप साल के लिए एट अ टाइम पेमेंट कर देते हो स्टार्ट में ही, तो आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो $7 है ये पर मंथ 3 पे आ जाएगी, यानी कि हर महीने $3, मल्टीप्लाई करें इसको 12 महीनों के साथ, आपके बनते हैं $36। साथ ही साथ जो $12-15 की डोमेन होती है वो भी इसमें आपको फ्री मिल जाती है। कि जब भी हम या कोई भी क्लाइंट या कोई भी हमारा स्टूडेंट डोमेन होस्टिंग बाय करता है ना, तो वो हमेशा साल की बाय करता है, क्योंकि उसमें डोमेन भी फ्री में मिल जाती है। अब लेट्स सपोज अगर आप मंथली बेस पे चलते हो तो आपको $7 आज पे करने हैं, साथ में डोमेन के भी $12-14 जो होंगे वो भी पे करने हैं। फिर एवरी मंथ आप $7 पे करते रहोगे। साल के बाद आप चेक करोगे तो $84 आपके होस्टिंग के बन चुके होंगे, और जो $14 आपने डोमेन के दिए थे, तो तकरीबन $96-98 आपके टोटल बन चुके होंगे। अगर आप वो साल की पहले पेमेंट करते तो $36 में आप बाय कर सकते थे। $36 बनता है आपका 10,000 आज के रेट के हिसाब से। $84 आपका बनता है 23,000 एंड समथिंग। ठीक है, तो 23,000 में डोमेन के भी ऐड करो तो तकरीबन 26,000 आपका बन जाता है। तो वो फ़ायदा मंद है आपके लिए, या फिर आपके लिए पहले साल अगर डिस्काउंट ले लो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब इसको बाय कैसे करना होता है? गेट द प्लान पे हम क्लिक करते हैं, हमसे पूछता है कि आपने डोमेन नई रजिस्टर करनी है, या डोमेन ऑलरेडी आपने बाय की हुई, आप उसको यूज़ करना चाह रहे हो, या किसी और वेबसाइट पे आपने बाय की हुई, आप उसको हमारी तरफ ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो। ट्रांसफ़र को अभी आप छोड़ दो, आप सिर्फ इन 2 चीज़ों को देखो। अभी के लिए हमने क्या करना है, हमने एक डोमेन रजिस्टर करनी है। रजिस्टर करने के लिए वो हमसे पूछेगा डोमेन नेम सर्च करो। जो बंदा एक डोमेन बाय कर लेना, नेक्स्ट टाइम वो उसी सेकंड से जितनी भी वेबसाइट है डोमेन सेल करने वाली, सारों से वो जो है अनअवेलेबल हो जाती है, क्योंकि ये बैक पे एक अदारा है ICANN के नाम से,
उसके साथ सारे ये जुड़े हुए हैं। अगर आपकी एक डोमेन रजिस्टर होती है तो सारी वेबसाइट पे उसका जो डाटा है ना वो अपडेट हो जाता है और वो आप उसको दोबारा से बाय नहीं कर सकते। जैसे वेबसाइट है अमेज़ोन.com, आप चेक करोगे तो आप इसको बाय नहीं कर सकते, अनअवेलेबल आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप अमेज़ोन के आगे कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देते हो, अब आप चेक करोगे तो ये अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ आगे पीछे ऐड कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप नेटफ्लिक्स नहीं बाय कर सकते, गूगल नहीं बाय कर सकते, ये सारी चीज़ें हैं आपने अपने नाम से बाय करनी है। लेट्स सपोज इस्माइल शाह के नाम से हम सर्च करते हैं, .com भी है और मल्टीपल डोमेन एक्सटेंशन होते हैं। .com मतलब सबके लिए .com भी सबके लिए, ये सारे डोमेन सबके लिए हैं बेसिकली। डोमेन पे मैं भी आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि डोमेन .com क्या होती है, .pk क्या होती है, उस पर मैं अलग से आपको बताता हूँ। पहले हम इसको एक बार देख लेते हैं कि हम .com में अगर सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास क्या इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। अनअवेलेबल है। अगर मैं इस्माइल शाह के आगे कुछ और ऐड कर देता हूँ, इस्माइल शाह shop.com, ठीक है। अब देखें ये अवेलेबल है। ये आज से पहले किसी बंदे ने नाम बाय नहीं किया हुआ। अगर अभी इसको आप बाय कर लेते हो ऐड करके, तो जैसे ही आप बाय करोगे, पेमेंट करोगे, जितनी भी वेबसाइट्स हैं यहाँ पर आप सर्च कर लो या GoDaddy पे या होस्टिंगर पे, आपको लिखा हुआ आएगा अनअवेलेबल। क्यों? क्योंकि अब आपने बाय कर लिया है। डोमेन जो बाय होती है मिनिमम 1 ईयर के लिए बाय होती है, मैक्सिमम आप बेशक 10 सालों के लिए बाय कर लो, वो डिपेंड करता है। होस्टिंग जो है ना, ये आप 1 मंथ से भी लेके चल सकते हो, 1 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इस तरह करके चल सकते हो। लेकिन डोमेन आपकी 1 ईयर की होगी। आपने इसको सिलेक्ट किया, आप कंटिन्यू पे आ जाते हो। आपने होस्टिंग प्लान सेलेक्ट किया था और आपने डोमेन सेलेक्ट की, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 1 मंथ के साथ आपने चलना है या 12 मंथ के साथ चलना है। अगर 1 मंथ के साथ चलूँगा तो कितना कह रहा है वो, $7। मैं कहता हूँ ठीक है, 1 मंथ के साथ मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद वो मुझे बता रहा है कि आपकी होस्टिंग की ये पेमेंट है, जिसका नाम है डिलक्स प्लान। जो 3 प्लान आ रहे थे उनका नाम है इकोनॉमी, डिलक्स और बिजनेस। तो हमने सेंटर वाला डिलक्स चूज़ किया था, उसका नेम आ गया। डोमेन कौन सी हम बाय कर रहे हैं, इस्माइल शाह shop.com। 1 ईयर के लिए इसकी प्राइस होगी 14.39। टोटल प्राइस आपने जो आज पे करनी है वो इतने डॉलर पे करनी है, ठीक हो गया। लेकिन हम कहते हैं कि हमने 1 साल के लिए लेनी है होस्टिंग, जिसमें हम $36 पे करेंगे और साथ में डोमेन भी हम फ्री करवाएंगे। उसके लिए हमें एक स्टेप वापस जाना पड़ेगा। यहाँ से हम इसको करेंगे 12 मंथ, जिस पे पर मंथ प्राइस 7 से हट के 3 पे आ जाएगी और साथ में फ्री डोमेन भी आ जाएगी। हम इस पर क्लिक करेंगे, प्राइस हो गया आपकी $36। ये मैं राउंड अबाउट करके बता रहा हूँ, 35.88 को तकरीबन 36। यस, ये होस्टिंग, ये देखो ये होस्टिंग है ना। डोमेन आपकी 0 हो गई है, फर्स्ट ईयर के लिए आपको डिस्काउंट मिल गया क्योंकि उसके अंदर एडिट था। तो इस्माइल शाह shop.com जो डोमेन है ये फ्री है। सिर्फ होस्टिंग की पेमेंट $36 आपने करनी है, जो कि पूरे साल के लिए आपकी वेबसाइट लाइव रहेगी। आपकी 1 साल से पहले वेबसाइट बंद नहीं होगी। 1 साल के बाद आपको ये दोनों चीज़ें रिन्यू करवानी पड़ती हैं। इसके बाद हम करते हैं चेकआउट। चेकआउट में आने के बाद आपका एक अकाउंट क्रिएट होता है। आपको पता ही है, आप फेसबुक पे जाना है तो अकाउंट क्रिएट करना आपने, आपने इंस्टाग्राम पे जाना है तो अकाउंट क्रिएट करना है। आजकल अकाउंट क्रिएशन हर जगह पे होती है। तो जब आपने होस्टिंग बाय करनी है तो आपने बाद में इसके अंदर लॉगिन करके अपना डाटा भी चेक करना है, सारा कुछ करना है। तो आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। तो अकाउंट में आप नेम ईमेल दोगे, ये कहीं पर पब्लिकली शो नहीं होगा, सिर्फ आपके अकाउंट क्रिएशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अगर हम ले लेते हैं डोमेन, उसके बाद 1 साल के बाद उसे रीनेम करवा सकते हैं? रीनेम नहीं, रीन्यू करवाएंगे। रीनेम करने के लिए फिर उस डोमेन को आपको छोड़ना पड़ेगा, नई डोमेन रजिस्टर करनी पड़ेगी। फिर वो जो डाटा उस डोमेन के अंदर आपकी वेबसाइट बनी हुई थी वो माइग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ 1 साल बाद हमें इसे अपडेट करना होगा? अपडेट करना होगा, फिर अगले साल के लिए वो रीन्यू हो जाती है, जैसे आप शॉप का एग्रीमेंट रीन्यू करवाते हो इस तरीके से। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके आगे जाके क्लियर हो जाएंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक क्लास चल रही है आपकी। इसमें देखें, आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, पासवर्ड आपने एक रखना है। ये जो भी ईमेल और पासवर्ड आप दोगे, क्योंकि 3 से 4 अकाउंट आपके क्रिएट होते हैं इस प्रोसेस में, वो सारे आपने नोट डाउन करने होते हैं। आप कोई भी एक इस तरह बना लेते हो, ठीक है। इसके अंदर आप मेंशन करते हो A6 अकाउंट, A6 होस्ट अकाउंट लॉगिन, उसका आपने ईमेल और पासवर्ड लिख देना जो आपने यहाँ पर दिया होगा। नेक्स्ट टाइम पे जो आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे उसका अलग से लॉगिन यूज़र नेम होगा, वो आपने डालना होगा। इसी तरह अगर आप बिजनेस ईमेल क्रिएट करते हो इन्फो के साथ, या इन्फो एट आपकी डोमेन आ जाती है आगे, उसका अलग से लॉगिन पासवर्ड होगा। ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। सी पैनल आपको दिया जाता है, सी पैनल का अलग से लॉगिन पासवर्ड होता है। हर वेबसाइट के साथ चीज़ें ऐसी हर वेबसाइट के साथ नहीं, अगर आपने एक होस्टिंग बाय की है ना, उसके साथ एक सी पैनल मिलेगा आपको। इस सी पैनल के अंदर जो भी आपने प्लान चूज़ किया ना, इसके अंदर आप मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। अपनी आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो एक ही प्लान के अंदर रह के।
लेकिन अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए काम करना है ना, तो फिर आप अपनी होस्टिंग के अंदर पैसे बचाने के लिए उसकी डोमेन ना ऐड करो। क्यों? कल को वो बोलता है कि मुझे मेरा अकाउंट हैंड ओवर करो, पैसे तो आपने ले लिए उससे, आपने तो उसको देना है उसका अकाउंट। फिर अगर आप अपना अकाउंट उसको दोगे तो सारी वेबसाइट्स भी उसके साथ चली जाएंगी। हर क्लाइंट का अलग से हम होस्टिंग बाय करते हैं, उसकी जीमेल अलग से हम बनाते हैं, अलग से पासवर्ड रखते हैं। फिर हम पूरे क्लाइंट की जो लिस्ट है ना, वो हम अपने फोल्डर में प्रोजेक्ट्स के नाम से सेव कर लेते हैं। मैंने प्रोजेक्ट के बना के फोल्डर, उसके अंदर सारे प्रोजेक्ट्स अपने क्लाइंट्स के ऐड किए हुए हैं। तो जिसकी भी मुझे लॉगिन पासवर्ड चाहिए होता है, मैं उसको फोल्डर ओपन करता हूँ, उसकी फ़ाइल ओपन करता हूँ, मुझे उसके लॉगिन पासवर्ड मिल जाते हैं, मैं उसकी वर्डप्रेस में जाके लॉगिन करके काम कर सकता हूँ। क्योंकि मैं 20-25 क्लाइंट अगर हों आपके, तो सारों के पासवर्ड तो याद नहीं रख सकते आप, तो वो आपने फाइल एक रेडी करनी होती है। आपने पासवर्ड रखा, उसके बाद आपने पेमेंट करनी है, या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू आप कर सकते हो मैनुअली। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट सेंड करके अपना अकाउंट अप्रूव करवा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हो। आप अपना डेबिट कार्ड एंटर करोगे, यहाँ पे सादा पे एनीथिंग किसी भी बैंक का जैस आप कैश इजी पैसा होता नहीं, जैस कैश इजी पैसा इस ऑप्शन में है ना, वो आपको मैनुअल सेंड करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना पड़ता है कि ये पेमेंट मैंने ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप अगर डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हो, आपकी पेमेंट आपके बैंक से कटेगी, जिसका भी अकाउंट है उसके अकाउंट में चली जाएगी और वो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्टिव हो है। जाएगा। ये तो डॉलर में पे कर रहा है तो हमारे से पीकेआर में काटेगा। पीकेआर में कन्वर्ट हो जाएगा ना रेट। जैसे भी आप किसी भी वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हो बाहर की वेबसाइट से, तो वो आप डॉलर में पे करते हो, तो आपका पाकिस्तानी रेट कन्वर्ट होकर उतना कट जाता है। जैसे $36 आज के रेट के हिसाब से कितना बनता है, डॉलर टू पीकेआर में अगर आप जाओ, यहाँ पर आप लिखो 35.88, तकरीबन 10,165 बन रहा है आपका। तो इसके अंदर आपका इंटरनेशनल जो भी टैक्स गवर्नमेंट का बनेगा वो ऐड होगा। लेट्स सपोज 400 रुपये ऐड कर लो, तो 10,500 तकरीबन आपका बनेगा, और आपकी डोमेन होस्टिंग 1 ईयर के लिए बाय हो जाएगी, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आगे ये कैप्चर फिल करना है आपने, जो वर्ड इसके अंदर लिखे हुए हैं, और कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करोगे, आपकी होस्टिंग डोमेन बाय हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी वेबसाइट से डोमेन और होस्टिंग बाय करने का। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप कौन सी यूज़ करते हैं ज़्यादातर? ये मेरी अपनी है A6 होस्ट, ये मेरी अपनी कंपनी है, इसके अंदर ही मेरी होस्टिंग और डोमेन, मेरी जितने भी क्लाइंट्स नहीं हैं, जितने मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, सबकी होस्टिंग इसके अंदर है, ठीक है। ये लिखा हुआ है वाई वेबएक्स। अब अगर आपने नेम चीप से बाय करनी है तो आप कैसे करोगे? प्रोसेस सारों का सेम है, आपने डोमेन बाय करनी है और होस्टिंग बाय करनी है। मान के चलें आप होस्टिंग बाय करना चाह रहे हो, तो इनका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप ट्राई नाउ पे क्लिक करते हो, ये वाला पैकेज ट्राई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा। ये कुछ पैकेजेस आ गए हैं, मान के चलो आप ये वाला पैकेज लेना चाह रहे हो, आप इस पर क्लिक करोगे। हर पैकेज का ना, हर बिज़नेस ने अपना नाम दिया होता है, इसने टर्बो, सुपरसोनिक, इस तरह के नाम दिए हुए हैं। मेरी वेबसाइट पे इकोनॉमी, बिजनेस, डिलक्स, इस तरह के प्लान है। मंथली पे करना चाह रहे हो या ईयरली पे करना चाह रहे हो? ईयरली पे क्लिक किया हमने, उसके बाद हम करेंगे चेकआउट। इसमें भी डोमेन फ्री में इसमें मिलती है, वो इनके डिपेंड करता है हम पैकेज कौन सा ले रहे हैं। होस्टिंगर में भी होस्टिंगर पे भी साल का मिनिमम पैकेज अगर लेते हो तो आपको डोमेन फ्री मिलती है। लेकिन नेम चीप की आपने डोमेन होस्टिंग बाय नहीं करनी है, ये बहुत स्लो इनकी वेबसाइट होती है। क्योंकि मेरे क्लाइंट ने ली थी, वो कह रहा था इसके ऐड मुझे बहुत ज़्यादा शो होते हैं, तो मैंने यहीं से लेनी है। मैंने उसको रिकमेंड किया, मैंने कहा मेरी होस्टिंग भी बेशक ना लो, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी होस्टिंग बेचना चाह रहा हूँ इसलिए मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, नहीं। मैंने कहा होस्टिंगर से ले लो, वो भी ठीक है, लेकिन नेम चिप से नहीं लेना। उसने बोला मुझे नेम चिप के बहुत ऐड आते हैं, इंटरनेशनल कंपनी है। मैंने कहा ठीक है ले लो। उसकी वेबसाइट 16 सेकंड 17 सेकंड के बाद जाके लोड होती थी, जो कि एसईओ के लिए बुरी चीज़ है। लेस दैन 3 सेकंड में ओपन होनी चाहिए। 6-7 महीने गुजरे तो मुझे कहता है ऐड भी लगा रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सेल नहीं आ रही। मैंने कहा ऐड देखने के बाद जो बंदा क्लिक करता है वो आपकी वेबसाइट पे आता है, आपकी वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही उसके सामने, वो बैक चला जाता है, ऑर्डर प्लेस इसी वजह से नहीं हो रहा। तो फिर उसने अलग से मुझे पे करके तो मेरी होस्टिंग बाय की थी। अभी उसकी होस्टिंग डोमेन उसकी बिल्कुल ठीक चल रही है वेबसाइट, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आपने, क्योंकि एज एन एक्सपर्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ये सारी होस्टिंग यूज़ की हुई हैं। जो मेरे करियर की सबसे पहली होस्टिंग थी ना, वो मैंने यहाँ से बाय की थी। क्यों? क्योंकि मुझे इसी के ऐड शो होते थे, गोडैडी के बहुत ऐड आते हैं, पूरा साल आपको ऐड शो होंगे इसके। फिर मैंने होस्टिंगर भी यूज़ की, मेरे क्लाइंट्स के भी अकाउंट्स इस पर बने हुए थे, मैंने उसको भी यूज़ किया। फिर मैंने जो अपनी, जब तक मेरी अपनी कंपनी नहीं थी, तब मैं इंटर सर्वर एक कंपनी है, मैं उनकी यूज़ करता था होस्टिंग। 2-4 साल मैंने उनकी यूज़ की है। फिर इसके बाद मैंने नेम चीप भी चेक की हुई है, और A2 होस्टिंग भी चेक की हुई है। उसके अलावा ब्लू होस्ट भी मैंने चेक की हुई है, क्योंकि मुझे 6-7 साल हो गए इस काम में। तो मैंने तकरीबन ये जो टॉप फेमस 10 कंपनीज आती हैं ना, सारी होस्टिंग मैंने ट्राई की हुई हैं। तो उसमें से ये होस्टिंगर आपकी ठीक है, और ये जो मेरी अपनी होस्टिंग है ना, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी कंपनी है और मेरे पास अमेरिका, जर्मनी, UK,
टर्की, स्विट्ज़रलैंड, इन सारों के क्लाइंट्स मेरे जो है ना इस पे भी वेबसाइट होस्ट हुई हुई हैं इस पे, ठीक है। तो ये एक प्रोफेशनल और ये आपने प्रॉपर खुद अपनी वेबसाइट बनाई है? ये मेरी अपनी होस्टिंग, मेरे अपने सर्वर, मेरी अपनी ये डोमेन का सारा कुछ चल रहा है। और ये यूके में भी रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है। इस पे ये जो पेमेंट अगर आप कार्ड के थ्रू करते हो यूके के अकाउंट में जाती है, ये पाकिस्तानी अकाउंट में नहीं आती। अगर आप मैनुअली ट्रांसफ़र करते हो ना इजी पैसा, जैज़ कैश, और आप यहाँ से कंप्लीट ऑर्डर करते हो तो आगे मेरी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे वो कोर्स को लॉग इन अप्लाई करने के बाद आपके सामने आएंगी ना डिटेल, इसमें भी वैसे आपकी इन्वाइस बनती है। इसके अंदर आपको जिस नंबर पे आपने इजी पैसा करना है, जैज़ कैश करना है, वो सारी डिटेल आपको नेक्स्ट स्टेप पे नज़र आ जाती हैं, ठीक है। और इस पे तो आपको ज़रूरत नहीं है, इस पे आपकी पेमेंट बाय डिफ़ॉल्ट कट जाएगी और यूके के अकाउंट में चली जाएगी। डोमेन शेयर? नहीं नहीं, डोमेन तो नहीं शेयर होती। क्या मतलब शेयर? कुछ लोग होते हैं ना कि वेबसाइट बनाते हैं तो वो शेयर डोमेन किसी ने ली होती है, उसी की डोमेन आपको भेज देते हैं तो। नहीं, वो हो सकता है। जैसे इस्माइल ने डोमेन ली है, इसने मुझे पे किया तो ये कहता है कि यार मैं नहीं चलाना चाहता, तो आपको बोलता है कि मैं नहीं चला रहा, मैं छोड़ रहा हूँ, आप काम कर लो इस पर। तो आपसे थोड़े से पैसे लेके वो आपको सेल कर देता, तो ये सारा अकाउंट आपको दे देगा, फिर आप आगे से काम कर सकते हो। लॉगिन की डिटेल होती है ना, लॉगिन का ईमेल पासवर्ड होता है, वो आपको दे देगा, आपके हैंड ओवर कर देगा, तो आगे से आप काम कर सकते हो। अगर आपको वही डोमेन चाहिए तो। अगर इसने इस्माइल के नाम से बनाई हुई है, आपको इस्माइल के नाम से तो नहीं चाहिए होगी, आपका तो नाम कुछ और है, तो फिर आपको सूट नहीं करेगी। लेकिन अब देखो इन सारी वेबसाइट में कहीं पर भी नाम तो नहीं आ रहा ना, तो अगर ये सेल करना चाहें तो आप इसको लेके चल सकते हो आगे, ठीक है। अब जैसे ये ओसिस माइंड थेरेपी की एक वेबसाइट बनी हुई है, ओसिस माइंड थेरेपी उनकी बिज़नेस का नाम है। अगर वो आपको सेल करना चाहते हैं तो आप अगर उसको लेके चलना चाहते हो, आपको सूट कर रहा है वो नेम, तो आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज़ फिर आप उसको कैंसिल करके अपनी नई डोमेन बनाओगे, ठीक है। तो डोमेन मिसाल के तौर पर अब मैं आता हूँ आपकी वेबसाइट से होस्टिंग लेता हूँ, तो जब मैं आपकी वेबसाइट से लेता हूँ, आप भी किसी और के लिए और जगह से मैं प्रोवाइड करते हैं या फिर? नहीं, मेरे अपने सर्वर हैं, सारे अपने अपने हैं सर्वर। मैं आगे से किसी और से नहीं लेके देता, मेरे भी अपने ही सर्वर हैं। जैसे ये भी आपको गूगल के सर्वर नज़र आ रहे थे ना, इस तरह हमने डेडिकेटेड सर्वर लिए हुए होते हैं जो हमारे नाम पे उन्होंने दे दिए हमें। हम रेंट पे कर रहे होते हैं उनका, ऑब्वियसली पे कर रहे होते हैं, ज़्यादा पे कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पेस लेके फिर हम उनके पोर्शन सेल करते हैं आगे से, ठीक है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिंग बिजनेस आप बोलते हो। जैसे ये इंटरनेट वाले हैं ना, ये नेटफ्लिक्स, ये जो सॉरी क्या नाम है इनका, नया टेल जो है, इनका अपना तो नहीं है ना नया टेल। ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने बैक से एक बड़ी सर्विस ली हुई है, आगे से एक अपनी कंपनी ओपन करके इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की हुई है। एक कनेक्शन मुझे देंगे, मुझसे ही पैसे लेंगे, आपको कनेक्शन दिया, आपसे ही पैसे लेंगे, तो पीछे से एक बड़ी अमाउंट पे कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो एक वेबसाइट है ब्लू होस्ट, अगर आप इस वेबसाइट पे जाओ, सेम प्रोसेस होगा। बेसिकली मैं आपको उस प्रोसेस से गुजारना चाह रहा हूँ क्योंकि हर वेबसाइट का डिज़ाइन डिफरेंट होता है, स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है डोमेन होस्टिंग बाय करने का। इसके सारे स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए, इसको हम कर देते हैं क्लोज। आप ब्लू होस्ट पे आ जाओ, आपने होस्टिंग बाय करनी है, आप देखो यहाँ से आप वेब होस्टिंग पे चले जाओगे, वही चीज़ है। यहाँ पर आपको बोलेगा व्यू प्लान्स पे क्लिक करके कि आप अपना प्लान चूज़ करो। इसके ये प्लान आ गया, कह रहा है कि इसके अंदर आप 10 वेबसाइट्स ऐड कर सकते हो। अगर आपने डिफरेंट 10 वेबसाइट्स डोमेन्स बाय की हुई हैं, जस्ट डोमेन्स भी बाय हो जाती हैं। होस्टिंग आप यही वाली यूज़ करके इसके अंदर 10 वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन स्पेस भी आपके पास 10 GB है, ठीक है। आपने देखना है कि अगर एक वेबसाइट आपकी 5 GB की बन रही है, बाकी वेबसाइट जो है आपकी वो 5 GB में आपने कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। तो आपने स्पेस भी देखनी होती है इसमें, ठीक है। आ जाओ, वालेकुम सलाम, ठीक है, वालेकुम सलाम। इसमें आप देखें $4.19 का आपका प्लान आ रहा है, वही चीज़ है पर मंथ, लेकिन अगर आप साल के लिए बाय करते हो तो फिर आपको डिस्काउंट दिया जाएगा इसमें। और आपने बताया कि जब भी हमने डोमेन होस्टिंग लेनी है तो क्लाइंट के लिए अलग डोमेन भी लेंगे, होस्टिंग भी लेंगे अलग से। अगर सम टाइम ऐसा होता है, उसकी वेबसाइट बनाएंगे? नहीं, होस्टिंग कंपनी आप कोई भी यूज़ कर लो, अगर आपका होस्टिंग का अकाउंट बना हुआ है ना आपके अपना नाम पे, तो उसके अंदर आप क्लाइंट को बीच में ऐड ना करो। जैसे यहाँ पर 50 वेबसाइट्स का ऑप्शन दे रहा है ना, आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना कि जैसे मेरे पास अब क्लाइंट आते हैं ना, मैं एक बार इससे ये प्लान बाय कर लूँ, एक नया क्लाइंट आया, मैंने सिर्फ उसकी डोमेन बाय की $5-6 में, मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, उसकी पूरी वेबसाइट बना के उसको दे दी। आप आए हो, आपकी वेबसाइट मैंने एक डोमेन बाय की, इसी होस्टिंग के अंदर डाल दी, होस्टिंग की पेमेंट मैं बार बार नहीं कर रहा, मुझे सारे पैसे बच रहे हैं। कल को मुझे कोई बंदा कह देता कि भाई जो आपने मेरी वेबसाइट बनाई थी, होस्टिंग बाय की थी, मुझे हैंड ओवर करो, फिर आपको हैंड ओवर करने में मसला होगा, क्योंकि एक ही ईमेल पे आपका अकाउंट बना हुआ है। आप जब उसको दोगे, सारी वेबसाइट जितनी भी बनाई थी वो सारी उसके पास चली जाएंगी, कल को वो डिलीट कर दे बीच में से, ठीक है, तो ये मसला हो जाता है। जब भी कोई नया क्लाइंट आएगा ना, उसके लिए अलग से प्लान बाय करना है,
ठीक है। मेरी वेबसाइट पे अगर 50 बंदों की बनी हुई है ना, तो 50 होस्टिंग अकाउंट बाय हुए हुए हैं, ठीक है। हर बंदे को 50-50 GB स्पेस मिली हुई है, हर बंदे के बीच में, चाहे एक वेबसाइट है चाहे 10 वेबसाइट है, वो उसका अपना मसला है। लेकिन अभी मुझसे अगर कोई भी बंदा कहता है ना कि मुझे मेरी होस्टिंग और वो हैंड ओवर करो, तो मैं सारे लॉगिन पासवर्ड उसको बेफिक्र होकर दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब वो ओपन करेगा सिर्फ उसी का डाटा उसके अंदर होगा, ठीक है, शेयर नहीं होगा। अभी ये देखो 50 वेबसाइट अगर आपने सिर्फ अपनी बनानी है ना, तो आप इसमें ऐड कर लो, ठीक है। चूज़ प्लान पे जाओ आप। जैसे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो क्या करते हैं, वो जब अपना होस्टिंग प्लान बाय करते हैं ना, उस प्लान के अंदर जाके प्रैक्टिस के लिए ना मल्टीपल वेबसाइट बनाते रहते हैं। आप डोमेन के साथ मैं भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। एक सब डोमेन फ्री में बन जाती है, आप सब डोमेन अनलिमिटेड फ्री बना सकते हो। डोमेन लिए आपने लेट्स सपोज hath.com के नाम से, ठीक है। तो आप hath.com के बैक पे कुछ एक वर्ड लगा के आप उसको मतलब कि चेंज कर करके कि आप फ्री में सब डोमेन बना सकते हो। हर एक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट बना सकते हो। जैसे फेसबुक है, facebook.com आपको पता ही है, ठीक है। ये आपकी मेन डोमेन होती है। लेकिन अगर आप इसके साथ इनका दूसरा एक सब डोमेन ओपन करना चाहो तो वो क्या है, adsmanager.facebook.com। अभी फेसबुक ने इसको बाय करने के लिए पैसे नहीं दिए, उसने जस्ट इसको बाय किया। उसके पीछे ये फ्री में आपके जितने मर्जी चाहो आप बना सकते हो। एड्स मैनेजर है ना, कल को एड्स मैनेजर 1 कर लो, फिर 2 कर लो, फिर 3 कर लो, 4 कर लो। इट मीन्स कि आपके अलग अलग सब डोमेन्स बन गए, हर एक के अंदर अलग अलग वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अलग अलग वेबसाइट बना सकते हो। अभी दूसरी इनकी एक और टूल है जिसमें ओपन होता है business.facebook.com पे, ये इनका सेपरेट टोटल एक सेपरेट डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, मेटा बिजनेस सूट। अभी मेरी वेबसाइट है वेबएक्स वाली, इस पर तो मेन आपको वेबसाइट नज़र आती है जहाँ से आपने इनरोलमेंट और वो सारी चीज़ें करनी है। लेकिन जो वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था, उसकी आपने सब डोमेन चेक की थी, verify.webex.com.pk। डोमेन मेरे पास बाय हुई हुई है। मैंने एक सब डोमेन बनाई, सिर्फ इस वेबसाइट के अंदर मैंने सर्टिफिकेट वाला डाल दिया। होस्टिंग वही वाला, प्लान भी वही वाला, एक ही प्लान है। जैसे इसके अंदर आ रहा था ना 50 वेबसाइट आप बना सकते हो, मेरी ये 2 वेबसाइट होगी, एक वेबएक्स वाली होगी, एक verify.webex वाली होगी। एक और वेबसाइट है जो मेरी lms.webex.com.pk है, इसके ऊपर मैंने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है, जहाँ पर आप ये कोर्सेज़ वगैरह मेरे ऑनलाइन जो जिसको मैं अपने स्टूडेंट्स को यूज़र नेम पासवर्ड देता हूँ, वो जाके यहाँ से इसको डेली क्लासेस जो है वो देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। सब होस्टिंग में वो लेते हैं, डोमेन बाय करते हैं, ठीक है। हाँ तो फिर ये अगर कोई दूसरा बंदा सर्च कर रहा हो तो उसको वो शो होगा। हाँ हाँ, शो होगा। जैसे अभी ये मैं सर्च कर रहा हूँ तो मुझे शो हो रहा है, सही। एग्जैक्टली। अभी आप, मुझे पता है थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, एक एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके आगे जाके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। पहली क्लास हमेशा जितने भी वेबसाइट वाले लोग हैं उन सारों को मुश्किल लगती है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होता, ये टोटल आपका एक किस्म का थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा होता है। क्योंकि आपको एक बेसिक चीज़ सिखाई जा रही थी, जो चीज़ें हमने आगे जाके प्रैक्टिकल में करनी है। तो 2-3 क्लासेस के बाद ना आपको सारा ये प्रैक्टिकल में चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब वही डोमेन अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ इस्माइल शाह, तो उसने क्या बताया था कि नॉट अवेलेबल। यहाँ पर भी सेम वो रिज़ल्ट देगा नॉट अवेलेबल का, देख लो। लेकिन मैंने साथ में ऐड किया था शॉप, अब वहाँ पर भी अवेलेबल था, तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी अवेलेबल ही होगा। बैक एंड पे ये एक बड़े अदारे के साथ कनेक्ट है, बैक पे जैसे ही अवेलेबल है तो वो हमें नेक्स्ट स्टेप पे ले गया। यहाँ पर आप देखें, आपने वही अकाउंट बनाना है, हर वेबसाइट पे आपका अकाउंट तो लाजमी बनेगा। वो बता रहा है कि 36 मंथ का प्लान बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है, हम कहते हैं कि हमें 1 ईयर का चाहिए। मेरी मंथली प्राइस कितनी आ रही थी, $7, इसकी मंथली आ रही है $21। तो आप अगर 1 ईयर पे जाते हैं तो आपको पर मंथ वो चार्ज करेगा 6.99, मल्टीप्लाई कर देगा 12 के साथ, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो वो आपसे आज जो प्राइस लेना चाह रहा है, वो लेना चाह रहा है $84, ठीक है। और साथ में आपकी 1 ईयर की डोमेन फ्री में रजिस्टर कर रहा है, इसने फ्री में दे दी है। साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, उसको हम वैसे ज़ीरो में ही है, लेकिन इसके बाद ये 1 मंथ के बाद ये आपसे प्राइस चार्ज करेगा, इसलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं, हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए फालतू। जो हम डोमेन बाय करते हैं उसकी प्राइस फिर जो क्लाइंट को दिखाए, पर क्लाइंट को तो नहीं ना दिखेगी उसकी प्राइस। वो क्लाइंट से किस तरीके से, नहीं नहीं, क्लाइंट को नज़र भी बेशक आ जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ें आपको आगे जाके बताऊंगा। जब क्लाइंट आपके पास आता है ना, तो आपने किस तरीके से पेमेंट लेनी है, किस पेमेंट में आपने क्या चीज़ बाय करनी है, कैसे करनी है, कितना एडवांस लेना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊंगा। वो अगले टॉपिक में हम रखते हैं, ठीक है। क्लाइंट वाला टॉपिक अगला हम रखेंगे। अभी के लिए आप देखें, यहाँ पर आपने $84 आज पे किए, वहाँ पर आपने 36 बाय करना था, यहाँ पर 84 करना था। अगर आपको लगता है कि वो 36 है और वो स्लो होगी और ये 84 ले रहा है तो ये फास्ट होगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपने जब तक आपको नहीं समझ आएगी, जब तक आप एक दफ़ा बाय करके ख़ुद टेस्ट नहीं करोगे। मैंने सारी कंपनीज टेस्ट की हुई हैं। प्राइस से मैटर नहीं करता कि आप प्राइस क्या ले रहे हो, मैटर करता है कि आप पीछे से रैम कितनी ले रहे हो,
स्पेस कितनी ले रहे हो, वो चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपने 2 GB रैम वाला लिया प्लान, GoDaddy जो है ना ये आपको आधी GB रैम भी देता है 0.5। फिर एक प्लान है जिसमें ये 1 GB रैम देता है, फिर एक इनका प्लान है 1.5 GB देता है, फिर एक चौथा प्लान है जो लेता है 2 GB रैम अकाउंट में देता है। अब हमारे फ़ोन में 8 GB रैम इसमें है, तो 2 GB रैम के साथ हमारा कोई इतना अच्छा मतलब स्पीड नहीं होती है, ठीक है। 1 GB के साथ भी इतनी कोई खास स्पीड नहीं होती हमारी। 2 GB बेसिकली इनफ होती है, क्योंकि अगर इससे ऊपर जाओगे तो पैसे बहुत ज़्यादा आपको पे करने पड़ते हैं, मंथली आपको $100 $200 पे करना पड़ता है। तो 2 GB रैम जो भी कंपनी आपको दे रही है, इट मीन्स कि उसकी स्पीड ठीक है, ठीक है। 2 GB रैम इनफ है। तो इसके बाद हम यहाँ पर अपना कार्ड नंबर ऐड करेंगे और सबमिट पेमेंट करेंगे, तो हमारी पेमेंट हो जाएगी और हमारे पास ये डोमेन और होस्टिंग रजिस्टर होके आ जाएगी। आप कंप्लीट। मेरा भी 2 GB है, लेकिन एक लास्ट वाले प्लान है उसमें 4 GB रैम में देता हूँ, वो महंगा पड़ जाता है, वो $163 आपको वन टाइम पे करना पड़ता है। वैसे जब होस्टिंग हम लेते हैं एक प्लान खत्म हो जाती है कुछ टाइम बाद, डोमेन तो पहले फ्री मिलता है, उसके बाद डोमेन का भी चार्ज करते हैं। डोमेन का भी चार्ज होता है, डोमेन भी रिन्यू होती है, होस्टिंग भी रिन्यू होती है, 1 साल के बाद होता है और फुल प्राइस पे होता है। डोमेन का भी चार्ज करना होगा, होस्टिंग का भी चार्ज करना होस्टिंग का भी चार्ज करना है। देखो ना इसने साथ लिखा हुआ भी है, यहाँ पर लिखा हुआ था रीन्यूज एट, ये जो $84 ले रहा है ना, 1 साल के बाद आपसे कितने लेगा, आपने ये भी चीज़ देखनी है। 192 ले रहा है, डोमेन के कितने लेगा साल के बाद $13। अच्छा, जब 1 साल के बाद जब हम दोबारा क्लेम करेंगे कि आपकी डोमेन एक्सपायर हो गई है तो हम होस्टिंग की वजह से खुद पे करेंगे या फिर उनसे ही लेंगे होस्टिंग की पैसे? नहीं उन्हीं से, उनसे होस्टिंग लेंगे ना, पैसे लेंगे उनसे। अगर वो रिन्यू नहीं करवाता तो उसकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। उसको बेहतर पता है कि उसने वेबसाइट चलानी है नहीं चलानी। काफ़ी सारे मेरे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मैंने किए हैं, 1 साल के बाद मेरे वो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि वो क्लाइंट ने रिन्यू ही नहीं करवाया। वो कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने 1 साल चलाई है, मुझे कोई ख़ास मुझे इससे बिज़नेस नहीं मिला, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मैंने बंद कर दिया, ठीक है। काफ़ी सारे लोग रिन्यू करवाते हैं, मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी जो 4-4 सालों से रिन्यू करवा रहे हैं, हर साल रिन्यू करवाते हैं फुल प्राइस पे। तब आपने देखना है कि आपको फर्स्ट ईयर अगर ये 36 में दे रहा होता, मेरी वेबसाइट भी 36 में दे रही है, मेरी वेबसाइट रीन्यू होगी $84 में साल के बाद, इसकी रीन्यू होगी 192 में प्लस $13 ये भी, यानी कि 200 से ऊपर चला गया। तो $200 को आप कन्वर्ट करो तो आपका देख लो कितना बनता है, और अगर आप $84 को कन्वर्ट करोगे तो आपका सिर्फ 23,000 इसमें बनेगा। यानी डोमेन हमें सिर्फ एक ही बार फ्री मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी? उसके बाद नहीं मिलती है, सिर्फ आपको ऑफर मिलती है। आप बताओ क्या कह रहे हो? ये एक्स्ट्रा चार्ज किस चीज़ का करते हैं ये? किधर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा? $12 है क्या? कहाँ पर लिखा हुआ है? ये रिन्यू एट, रीन्यू ऐड यानी कि 1 साल के बाद जब आपने रीन्यू करवाना है ना, तब फिर ये प्राइस लेगा। अभी तो आपसे ये ले रहा है ना, क्योंकि आपको डिस्काउंट दे रहा है। साल के बाद आपको डिस्काउंट नहीं देगा, फुल प्राइस ये वाली लगेगी, $200 तक तकरीबन जाएगा। फर्स्ट टाइम कोई नया स्टोर ओपन हुआ है ना, वो कहता है कि आने वाले पहले 500 कस्टमर को 50% ऑफ मिलेगा, या पहले 3 दिन के लिए 50% ऑफ है, उसके बाद नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं शॉप, तो लोग जो भी आएंगे उनको फुल प्राइस में मिलेगा। अभी समर जब विंटर आ रहा था तो काफ़ी सारे ब्रांड ने समर सेल लगाई थी। जो समर का स्टॉक है वो लोग सर्दियों में तो नहीं बाय करेंगे ना, तो वो उसको उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल कर दें, तो वो उस पर 50% डिस्काउंट लगा देते हैं। लेकिन हमेशा ये तो नहीं है कि 50% पे ही मिलेगा आपको। जब सीज़न होता है तो अभी सर्दियों के कपड़े हमें फुल प्राइस पे मिल रहे हैं, जब सर्दियाँ ख़त्म होंगी और जब समर आ रहा होगा ना तो फिर विंटर पे सेल लग जाएगी। तो वो होता है कि वन टाइम होती है, या जितना टाइम के लिए लोग चलाना चाहें। अभी हर होस्टिंग कंपनी, डोमेन कंपनी फर्स्ट ईयर के लिए हमेशा डिस्काउंट देती है। उनकी कोशिश होती है कि एडवांस में पैसे उनको मिल जाएँ। जब क्लाइंट एक बार आ जाता है, अपनी वेबसाइट बना लेता है, तो उसके लिए फिर किसी और होस्टिंग पे मूव करना मुश्किल होता है, तो नेक्स्ट ईयर वो यहीं से रीन्यू करवाता है। तो रीन्यू में फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा उनसे चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर क्लाइंट आता है हमारे पास पहली बार, हम उसके लिए होस्टिंग बाय करते हैं, तो हम उसको ये बताएंगे साथ में कि आपकी डोमेन जो होगी वो 1 साल के लिए फ्री होगी। हाँ, नहीं उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्लाइंट वाला टॉपिक इसलिए मैंने आगे रखा है कि मैं एक जब आपको क्लाइंट वाला टॉपिक बताऊंगा उसमें टोटल ये क्लाइंट के जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, कि हमने क्लाइंट को किस तरीके से बताना है, क्या नहीं बताना। सम टाइम क्लाइंट पूछते भी नहीं है, जस्ट उनको हमने एक नॉलेज दे देना फर्स्ट टाइम पे कि आपकी डोमेन 1 ईयर के लिए रजिस्टर हो रही है और 1 ईयर के लिए होस्टिंग है, इसके बाद आपका रीन्यू होगा। तो 1 साल के बाद जब रीन्यू आती है तो हम उनको उनकी इनवॉइस भेज देते हैं कि भाई ये रीन्यूअल चार्जेस हैं, आप पे कर दें। तो पे करता है तो हम उसका रीन्यू करवा देते हैं। इतना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। क्लाइंट के पर्पज़ से मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा कि क्लाइंट को डील कैसे करना है आपने, ठीक है। अब डोमेन की तरफ आ जाते हैं। होस्टिंग और डोमेन तो इस तरीके से बाय होती है, लेकिन डोमेन होती क्या है? डोमेन आपको पता है, जैसे ये amazon.com है, ये एक डोमेन है। अब आप सोचोगे अगर amazon.com है तो सिर्फ ये दुनिया के लिए .com ही चलेगी। अगर इसने amazon.pk ली होती तो ये सिर्फ पाकिस्तान में चलती, नहीं। .pk भी पूरी दुनिया में ही चल रही है इस टाइम पे। मेरी webex.com.pk कोई बंदा अगर USA से बैठ के ओपन करता है तो उसके सामने भी वेबसाइट ओपन होती है।
टर्की से मुझे क्लाइंट मिले हैं। वो कहाँ से मिले हैं? उसने टर्की से बैठ के सर्च किया था, ठीक है। तो ये होता है कि आपकी ना एक कंट्री स्पेसिफिक डोमेन्स होती हैं जो सिर्फ उस कंट्री के लिए बनाई गई होती हैं, कि उससे उसकी पहचान होती है कि ये पाकिस्तानी वेबसाइट है। अभी webex.pk कोई बंदा लेता है तो देख के पता चलेगा पाकिस्तानी वेबसाइट है। अगर मैं यहाँ पर BD ले लेता हूँ तो मुझे पता होगा ये बांग्लादेश की है। अगर मैं .in लेता हूँ तो ये इंडिया की है। लेकिन .in भी पूरी वर्ल्ड वाइड चल रही है। .com अगर लेते हो तो ये ज़्यादा लोगों को इसका नॉलेज है। .com सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा देती है। क्यों? यानी ये पॉपुलर है ये। .pk ये इतना मतलब ये सिर्फ मायने पाकिस्तान नहीं के लोग रखता। जानते होंगे ना। अभी मैं आपको बोलूँ .tr कहाँ की डोमेन है? TR आपको पता कहाँ की है डोमेन? नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है। TR डोमेन है टर्की की। अब वो टर्की के लोगों को तो सारों को पता होगा TR टर्की की डोमेन है, लेकिन मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे ये पता है कि .com लगा के भी पूरी दुनिया में चलती है वेबसाइट, ठीक है। तो .com एक पॉपुलर डोमेन है। अब जो अमेज़ोन है ना, या जो दराज है, पाकिस्तान में दराज.pk है ना, दराज.bd भी है। ये बांग्लादेश में दराज.bd के नाम से चल रहा है। ये मलेशिया में भी है, ये नेपाल में भी है। ये सारी कंट्री के इसने अलग अलग डोमेन्स बाय किए हुए पाकिस्तान हैं। का तरह .pk है। ये .com से भी लेके चल सकता था, ठीक है। चलो आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। गेस्ट आ गए तो बाकी कल करेंगे।